दीपा यादव। आज मैं आप लोगों को बायोलॉजी में चैप्टर 2 बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्यों किया गया, क्या होता है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पृथ्वी पे जो है वो 1.7 से लेकर 1.8 मिलियन 1.7 से लेके 1.8 मिलियन स्पीशीज़ देखे गए हैं। तो इन स्पीशीज़ को एक करके पढ़ पाना हमारे लिए पॉसिबल है नहीं है। तो इसीलिए इनका जो है इन ऑर्गेनिज्म को इनके एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर जो है इनको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, ताकि हम जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं पृथ्वी पे, जितने भी प्लांट है, जितने भी एनिमल है, सभी को हम आसानी से पढ़ सकें। तो जैसे अगर हम किसी भी एक क्लास को उठाएं, एक ग्रुप को उठाएं और इसमें जो ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टर होगा वही कैरेक्टर इन सभी जितने भी जीव इसमें आएंगे सबका कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो यही फ़ायदा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ने का। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में क्या क्या है। तो आदि मानव जो है सो सब बहुत पहले से प्रयास में लगे हुए थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका क्लासिफिकेशन होना चाहिए, बट वो साइंटिफिकली जो है वो प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि कोई भी चीज़ है तो उनका एक रीज़न होना चाहिए ना कि किस रीज़न से हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, तो वो क्लासीफाई जो है उन लोग बता नहीं पा रहे थे। तो फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में बताया, इनके और कदम बढ़ाया। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए वो है एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने जो वो बताए कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है पृथ्वी पे उनको सबसे पहले ये जो बताए हैं वो सुपर मार्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेस पर आधारित है, यानी जो दिखाई दे रहा था उसके बेसिस पे उन्होंने बता दिया। तो उन्होंने पहले देखा प्लांट में, तो प्लांट में जो है जो सबसे बड़े दिखाई दे रहे थे उनको ट्रीज बोल दिए, जो उसके मीडियम में थे उनको श्रब्स बोल दिए, और जो सबसे छोटे थे उनको हर्ब्स बोल दिए। अगर इसी को अगर हिंदी में बोला जाए तो जो सबसे बड़े दिखाई दे रहे थे उसको पेड़ बोल दिए, जो सबसे थोड़ा मीडियम में दिखाई दिए उनको झाड़ी बोल दिए, और जो सबसे छोटे थे उनको पौधे बोल दिए। और उसी प्रकार एनिमल के केस में उन्होंने बताए कि जिनके पास रेड ब्लड है, जो ऑर्गेनिज्म के पास रेड ब्लड है उनको हम लोग एनीमिक बोलेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म के पास रेड ब्लड नहीं है उसको हम लोग एनीमिक बोलेंगे। एनीमिक होता है और एक एनीमिक होता है। तो इसीलिए चूँकि ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बारे में कदम उठाया और उनके बारे में बताया, तो इसीलिए इनको जो है फादर ऑफ बायोलॉजी बोला जाता है। साथ ही साथ आप सुने होंगे कि इनको फादर ऑफ जूलॉजी भी बोला जाता है। तो इनका अब इनमें कुछ कमी निकाला गया, अब उस कमी को जो है वो नेक्स्ट साइंटिस्ट ने अच्छे से एक्सप्लेन किए। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो कौन है। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट जो है वो कैरोलस लिनियस है। कैरोलस लिनियस जो है अभी तक जो है एरिस्टोटल किंगडम नहीं बनाए थे, कोई जगत नहीं बनाए थे। कैरोलस लिनियस जो है वो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के, यानी कि 2 जगत दिए, इसीलिए उनको जो है फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। इसीलिए उनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। तो उन्होंने क्या बताया कि दुनिया में मतलब पृथ्वी पे जितने भी प्लांट हैं, चाहे वो छोटे बड़े जो भी है, जितने भी प्लांट है सबको किस ग्रुप में रख दिए, तो प्लांटी ग्रुप में रख दिए, और उन्हीं का नाम प्लांटी किंगडम बना दिए। ठीक उसी प्रकार से एनिमल, जितने भी एनिमल थे उनको एनिमलिया ग्रुप में डाल दिए। जितने भी एनिमल थे उनको कौन सा ग्रुप बना दिए, एनिमलिया ग्रुप में डाल दिए। तो ये अब यहीं से स्टार्ट होता है मॉडर्न जो क्लासिफिकेशन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, वो यहीं से न्यू पड़ा है उनका, इन्हीं साइंटिस्ट के द्वारा। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वर्गीकरण का पिता बोला जाता है। तो अब ये तो बांट दिए कि जितने भी प्लांट हैं उनको प्लांटी ग्रुप में डाल दिया, और जितने भी एनिमल हैं उनको एनिमलिया ग्रुप में डाल दिए। अब इनमें भी जो है वो कुछ ड्रॉबैक बताया गया कि इनके भी जो क्लासिफिकेशन उतने अच्छे से नहीं एक्सप्लेन कर पा रहे थे। उन्हें कमी क्या निकाले गए कि जितने भी प्रोकैरियोटिक है, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, सबको एक में रख दिए। तो क्या सभी को एक में रखना सही बात है? मतलब खिचड़ी बनाना सही बात है? अब
कोई भी चीज़ें क्लासिफिकेशन तो उसको सिस्टमेटिक तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करना ज़्यादा बेटर माना जाता है। तो इन्होंने प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सभी को जो है वो एक में मिला दिए। ठीक उसी तरह से फिर यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर जो ऑर्गेनिज्म है सबको एक में रख दिए। और क्या इनका ड्रॉबैक था लास्ट कि ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है उनको भी साथ में रख दिए। तो अब जैसे प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक का मतलब समझ रहे हैं ना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अगर नहीं समझ रहे हैं तो चलिए थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है पुराना, ओल्ड, जिनका न्यूक्लियस जो है वो वेल डिफाइंड नहीं है, वैसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और जिनका सेल वेल डिफाइंड है, यानी कि जिसमें कोशिकांग जो जितने भी पाए जाते हैं सभी हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, यूकैरियोटिक बोलते हैं। तो प्रोकैरियोटिक में क्या आ जाएगा, मोनेरा आ जाएगा। और यूकैरियोटिक में जैसे फंजाई, मॉसेस, फर्म्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब आ जाते हैं यूकैरियोटिक में। अब कुछ ऑर्गेनिज्म जो है वो यूनिसेलुलर होते हैं तो कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे यूनिसेलुलर में अगर देखा जाए तो कोलाइडोमोनास और स्पायरोगायरा जो है वो यूनिसेलुलर है। अब इन ऑर्गेनिज्म को क्या किए, मल्टी सेलुलर में रख दिए, जो कि सही नहीं था। और तो और ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक, कुछ ऐसे प्लांट है या कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं ना, और कुछ दूसरे पे डिपेंड होते हैं। तो सभी को जो है एक में डाल दिए। जब इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों किया, सभी को एक में क्यों रख दिए, तो उनका कहना था कि इन सभी के पास जो है वो सेल वॉल पाया जाता है। अरे भाई, सेल वॉल तो पाया जाता है, चलिए ठीक है, सेल वॉल पाया जाता है। तो अगर देखें फंजाई का जो सेल वॉल बना होता है वो बना होता है काइटिन का, फंजाई का सेल वॉल बना होता है काइटिन का। और जितने भी प्लांट है ग्रीन प्लांट, उन लोग का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का। उन लोग का सेल वॉल किस चीज़ का बना होता है, सेलुलोज का। तो क्या काइटिन और सेलुलोज एक है? हाँ, मानते हैं कि सेल वॉल प्रेजेंट है, बट सेल वॉल जो बना है वो तो काइटिन और सेलुलोज का बना है, तो क्या ये एक है? नहीं है। तो आप एक में कैसे रख दिए? तो ये जवाब जो है इन्होंने नहीं दे पाया। तो इनका जवाब जो है वो इन सब सवालों का जवाब नेक्स्ट साइंटिस्ट ने दिए। तो पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए और उसके बाद आगे हम